ओम शांति। आज हम बताने जा रहे हैं अष्ट शक्ति नौ निधि के दाता कौन है, अष्ट शक्तियाँ क्या हैं। तो अष्ट शक्ति नौ निधि के दाता निराकार परमात्मा शिव, जिसको भगवान बोलते हैं, वो हैं। निराकार परमात्मा शिव ही अष्ट शक्ति के दाता है, नौ निधियों के दाता हैं। तो अष्ट शक्तियाँ शिव बाबा द्वारा प्रदान की जाती है। आखिर ये अष्ट शक्तियाँ क्या होती है? शास्त्रों में या कई जगह बहुत सी अष्ट शक्तियाँ जो बताई जाती हैं वो, और सच में शिव बाबा द्वारा ज्ञान में जो अष्ट शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं वो। तो एक्चुअल में अष्ट शक्तियाँ क्या है? आठ शक्तियाँ, ये शक्तियाँ आत्मा की शक्तियाँ हैं। आत्मा की शक्ति, क्योंकि सर्वशक्तिमान शिव बाबा निराकार परमात्मा शिव है। आत्मा की शक्तियाँ अष्ट शक्तियाँ शिव बाबा द्वारा योग में याद में मिलता है। तो उसमें से पहली शक्ति है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। विस्तार को संकीर्ण माना पावर टू विथड्रा, पावर टू डिटैच, अनटच्ड, एक तरह से समझिए साक्षी भाव, न्यारा, नॉट इंटेंगल। कछुआ का इसका सिंबॉलिक है, सिंबल दिया जाता है कछुआ की तरह। पावर टू विथड्रा, विस्तार को संकीर्ण, मतलब जब कछुआ चलता है तो कोई भी खतरा जब होता है उसको भाप लेता है, अपने कर्मेंद्रियों को, हाथ पांव को अंदर कर लेता है, वो सेफ हो जाता है। वो किसी को टच नहीं करता, परिस्थिति को छूता नहीं। इसका मतलब यही हुआ कि कोई परिस्थिति आती है, हम साक्षी भाव रहे। परिस्थिति अलग है, हम अलग हैं। परिस्थिति जहाँ है वहीं रहे, उसका प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े, तब हम कहेंगे पावर टू विड्रा। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति हमारे पास है। तो विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति मतलब साक्षी भाव हो जाए, न्यारा हो जाए, उसकी इंटेंगल ना हो, उससे प्रभावित ना हो, सिचुएशन से, बातों से, वाइब्रेशन से, व्यवहार से हम प्रभावित ना हो। वो अलग है, सिचुएशन है, दिक्कत है, रहेगी, होती है, पर उससे प्रभावित नहीं हो, साक्षी भाव होके देखना है। तो ये पहली शक्ति हो जाएगी, पावर टू विड्रा, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। दूसरी शक्ति है समेटने की शक्ति, पावर टू लेट्स गो, जाने दो, छोड़ दो। कोई भी समस्या है, कोई भी बात है, उसको बिंदी लगाओ। हम लोग इमेज को पकड़ कर बैठे हैं। किसकी इमेज को? कोई नहीं, कोई बातों की इमेज को। खुद के भी इमेज को हम लोग अपने ऊपर पकड़ कर बैठे हैं कि हम ही गलत हैं या हम ही सही हैं, दूसरा ही सही है या दूसरा गलत है। ये सब इमेज है, सबको छोड़ना है, किसी चीज़ को पकड़ना नहीं है। क्योंकि समेटने की शक्ति, इसमें सिंबल दिखाया जाता है कि बैग और बैगेज को हम पैक कर रहे हैं, मतलब हर कुछ को समेट रहे हैं। समेटना मतलब हम अपने अंदर, बाहर की चीज़ों को नहीं, खुद को समेटना मतलब खुद बिंदी बनना। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, सब निर्दोष हैं, किसी चीज़ को पकड़ना नहीं है, खुद में समेटना, बिंदी बनना, खुद में सिमट जाना, ये है समेटने की शक्ति। सब निर्दोष हैं, किसी की कोई गलती नहीं है, सब ड्रामानुसार अपना पार्ट अदा कर रहे हैं, सब अपना काम कर रहे हैं। हमको अपना काम करना है, इमेज को नहीं पकड़ना है कि हम सही हैं, वो सही है, कोई कोई गलत है, क्या गलत है, सब सही है, सब ओके, सब न्यायकारी है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, लेट्स गो, छोड़ देना है, तब तनाव मुक्त बन पाएंगे। तीसरी शक्ति है सहन शक्ति, पावर टू टॉलरेट। ये सहने की शक्ति है, किसको सहन कर रहा है?
क्या सहा जाए। कई लोग बोलते हैं कि हम तो बहुत सहन करते हैं। बोलना भी बाहर से तो सहन किया, लेकिन अंदर से सहन नहीं किया। अंदर से सहन जब तक नहीं करेंगे तब तक सहन शक्ति नहीं आएगी। और ये सहन शक्ति हमको तभी आएगी जब हम शिव बाबा को याद करेंगे। तो सहना क्या है, पहले खुद को भी सहना है। कई लोग अपने से ही परेशान हो जाते हैं, खुद को नहीं सहते, दूसरों को कहाँ सह पाएंगे। तो खुद को भी सहना है, खुद को भी सहन करना है, अंदर से सहन करना है। ऐसे समझिए खुद का ही गार्जियन बनना है, खुद की ही माँ बनना है। माँ क्या करती है, अनकंडीशनल लव देती है, कोई कंडीशन नहीं लगाती है। कंडीशन जहाँ लगता है, कंडीशनल लव में दुख होता है, अशांति होती है। अनकंडीशन एक निराकार परमात्मा शिव है जो हमेशा हमको अनकंडीशनली अनकंडीशन लव करता है, कोई कंडीशन नहीं लगाता है। अपनी माँ बनना है और संस्कारों को, दूसरों के संस्कारों को सहन करना है, दूसरों को प्यार देना है, कोई कंडीशन नहीं लगाना है। और लोगों को भी सहना है, तब सहन शक्ति हमारे पास आएगी। बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, बिहेवियर में, चाल चलन में लाना है, तब सहन शक्ति मेरे अंदर आएगी। जो सहन शक्ति जिसके अंदर है, सहन शक्ति है, ये डरपोकपना या कमजोरों की निशानी नहीं है। सहन करना बहुत शक्तिशाली की निशानी है। जो सहन करेगा आज वही शहंशाह बनेगा। चौथी शक्ति है समाने की शक्ति। समाने की शक्ति क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, हम एक्सेप्ट करते हैं जो है, जैसी है जो भी चीज़ें हम एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करने के बाद कोई परिस्थिति आ गई, हम एक्सेप्ट करें। कोई भी गलती हो गया, यहाँ तक कि मौत को भी एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट क्या करना है, एज इट इज, जैसा जो है जैसा है एक्सेप्ट करें। तब उसके बाद सुधार की आवश्यकता है। तब हम, कोई प्रॉब्लम है तो उसका सलूशन निकाल सकते हैं। पहले एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट ही नहीं करते, खुद को भी एक्सेप्ट करें, लोगों को भी एक्सेप्ट करें, परिस्थिति को एक्सेप्ट तो करें। पहले एक्सेप्ट करें फिर सलूशन निकालें। तो ये है समाने की शक्ति। अगर ये चारों शक्तियाँ आ जाएंगी तो और शक्तियाँ जो पांचवी छठी सातवीं आठवीं शक्तियाँ हैं वो स्वतः आने लगेगी। पांचवी शक्ति है परखने की शक्ति, पावर टू डिसन। तो परिस्थिति, हमको किसको परखना है, कोई किस भाव से आ रहा है, आत्मा कैसी है, बातें कैसी हैं, परिस्थिति कैसी है, वाइब्रेशन कैसी है, भाव कैसा है, खुद परखना है। खुद को भी परखना है, दूसरे को भी परखना है। ये शक्ति चाहिए। परखने की शक्ति बहुत इम्पोर्टेंट शक्ति है। ये शक्तियाँ बहुत ही जरूरी है, ये शक्तियाँ सबको चाहिए। ये, और शक्ति कैसे आएगी, जब तक हम शिव बाबा को याद नहीं करेंगे शक्तियाँ आएंगी नहीं। पांचवी शक्ति है, छठी शक्ति है निर्णय शक्ति। निर्णय मतलब डिसीजन, डिसीजन पावर, निर्णय। अब निर्णय शक्ति में लोगों को लगता है बहुत आसान है निर्णय करना, सही, जल्दी, जल्दी और सही निर्णय करना, सही डिसीजन है। और जब निर्णय किया जाता है तो निर्णय तो करना है, लेकिन हम दूसरों का निर्णय ना करें, दूसरों को राय दें। क्योंकि अगर हम दूसरों का निर्णय करने लगे, निर्णय उसको अपनी क्षमता से लेने दें। क्योंकि अगर हमारी क्षमता है कि हम सर पर 10 ईंट लेके चल सकते हैं और हम निर्णय छोटे बच्चों का ले लिए कि तुम 8 ईंट लेके चलो, तो उसको चोट लग सकती है, दुख हो सकता है, दर्द होगा। हम दूसरे को निर्णय नहीं देंगे, दूसरे को राय देंगे। राय देंगे, डिसीजन उसको अपने आप लेना है, तब जाके ये निर्णय शक्ति काम करती है। क्योंकि अगर हम दूसरे का निर्णय ले लिए, वो कुछ गलत काम उसके साथ हो जाए, कोई घटना घटित हो जाए, तो उसका पाप का जो बोझा है वो अपने सिर पर आएगा। तो हमें दूसरों का निर्णय नहीं करना है। एक बार हम अगर सोच समझ के निर्णय कर लिए तो अडिग रहना है। पूरी दुनिया एक साइड में हो जाए उसकी परवाह नहीं करना है। अकेले भी खड़ा होना पड़े तो आपको स्वयं के लिए खड़ा होना पड़ेगा। डिसीजन लेना बहुत इम्पोर्टेंट है।
कैसे पता चलेगा कोई डिसीजन हम गलत ले रहे हैं या सही? तो डिसीजन अपनी क्षमता का लिया जाए। जब आत्मा में बल, आत्मा में शांति महसूस हो, तो लगेगा, तो समझना चाहिए कि मेरा निर्णय सही है। अगर आत्मा में शांति, आत्मा में बल नहीं महसूस हो रही है, तो समझना चाहिए कि मेरे निर्णय में थोड़ी बहुत गलती या कन्फ्यूजन है। निर्णय शक्ति से आत्मा का बल बढ़ता है। फिर सातवीं शक्ति है सामना करने की शक्ति। सामना करने की मतलब फेस इट। किसका सामना करना है? खुद की कमजोरियों का सामना करना है, दूसरों की कमजोरियों का नहीं सामना करना है। खुद की कमजोरियों का सामना करना, समझना, फिर उसको फिनिश करना, उसको समाप्त करना है। अगर इनजस्टिस हो रहा है, कहीं न्याय नहीं हो रहा है, तो उसका भी सामना करना है। किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है सामना करने के लिए। अपनी कमजोरियों का सामना करना है, दूसरों का नहीं सामना करना है। दूसरों का सामना नहीं करना है, क्या करना है? अपनी कमजोरियों का सामना करना है। आठवीं शक्ति है सहयोग शक्ति, पावर टू कॉपरेट। दूसरों का सहयोग करना, परिस्थिति का सहयोग करना, वाइब्रेशन का सहयोग करना, लोगों का सहयोग करना। सहयोग एक दैवी गुण है, सहयोग करना है। जैसे हम कहीं बैठे हैं, योग की का भी दान कर सकते हैं, वो भी एक सहयोग हुआ। जितने लोग बैठते हैं, जैसे कोई मीटिंग हो रही है, कोई घर है, कोई परिवार है, कोई ऑफिस है, कहीं है, वहाँ पे जो वाइब्रेशन होता है सबके मन का सम होता है। सबका माइंड क्या है? उसका समेसन, उसका समेसन वहाँ का वाइब्रेशन है। हम अपना सहयोग करें, हम अपने हिस्से का काम करें, बस यही काम करना है। दूसरों को नहीं देखना है, हमको अपने हिस्से का काम करना है। अपने हिस्से का सही काम करना, सहयोग देना। कोई कुछ भी करे उससे मतलब नहीं है। हमको प्रकृति का सहयोग करना है, लोगों का सहयोग करना है, वाइब्रेशन का सहयोग करना है, वातावरण को सहयोग देना है, सहयोग देना है। कोई कुछ करे, दे या न दे, उससे मतलब नहीं है। तो ये आठों शक्तियाँ हो गई। आठ शक्तियाँ अष्ट शक्ति के दाता निराकार परमात्मा शिव हैं। आत्मा में आठों शक्तियाँ, जब हम शिव बाबा को याद करेंगे तब ये आठों शक्तियाँ आएंगी। उसको रिवीजन के रूप में पहली शक्ति है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, दूसरी शक्ति है समेटने की शक्ति, तीसरी शक्ति है सहन शक्ति, चौथी शक्ति है समाने की शक्ति, पांचवी शक्ति है परखने की शक्ति, छठी शक्ति है निर्णय शक्ति, सातवीं शक्ति है सामना करने की शक्ति, आठवीं शक्ति है सहयोग शक्ति। ये आठों शक्तियां हैं अष्ट शक्ति। नवनिधि के दाता निराकार परमात्मा शिव हैं। उनको याद करने से आत्मा में शक्ति आ जाएगी। अच्छा, ओम शांति।